नमस्कार साथियों, आईटीआई सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सीएम युवा उद्यमी अभियान के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। और इसका मेन कारण ये है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य जो है, वो ये है कि हमारे जो युवा हैं, जो नौजवान युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, उन लोगों को अपने स्वरोज़गार करने के लिए एक इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट दिया जा सके। इसमें आप देखेंगे कि जो कई सारे युवा हैं जो कि अपना खुद का काम करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियल अमाउंट जो कि होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है उनके पास में, तो वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। और बैंक से अगर लोन ले जाते हैं तो लोन भी इतने ब्याज भर मिलता है कि उनके लिए ब्याज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो योजना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये इस योजना के तहत उनको 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री। जब आप उसको जमा करते हैं तो आपको 10% की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक योजना क्या है, इसमें कौन-कौन पात्र हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो भाई देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये योजना आपको स्वावलंबी और स्वरोजगार देने के लिए योजना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना खुद का व्यवसाय हो, खुद का काम हो, और आपके पास में कोई रकम नहीं है शुरुआत करने के लिए, तो ये योजना उसके लिए है। क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, आपको सरकार की तरफ से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है, ठीक। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर जो है मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, आप वहाँ से अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। जानकारी आप अपनी डालेंगे यहाँ पर। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना है, ठीक है, तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये यूपी की योजना है और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही है। अगर आप नहीं पर करते हैं क्लिक, तो आप पात्र नहीं हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बनाया है, मुझे कोडिंग नहीं आती है। जो इंटरफेस है और जो ये ऐप टाइप का आपको दिख रहा है, ये भी एआई की मदद से ही बनाया गया है। तो एआई अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ हैं, कोई भी पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप आई कॉट कर्मयोगी पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर भी एआई सीख सकते हैं आप। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर आपने, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उसमें आप हाँ करेंगे। दूसरी, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी है? 8वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास में अगर कोई तकनीकी या व्यावसायिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कोई भी आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, ओडीओपी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान ट्रेनिंग आपने ली है, या अन्य कोई व्यावसायिक कोर्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि कितने तक के लोन की आवश्यकता आपको है। अगर आपको जितने तक भी लोन की आवश्यकता है, आप यहाँ पर इस मीटर पर डाल सकते हैं, आप इस कैलकुलेटर पे डाल सकते हैं, तो और आपको इससे क्लियर पता लग जाएगा कि आपको कितना परसेंट मतलब कितना ईएमआई आपको पर मंथ देना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मान लीजिए आपने 3.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है, और इंटरेस्ट रेट क्योंकि इसमें 0% है, हाँ जी 0% है, ठीक है, आपको नहीं देना है इसमें, मतलब ब्याज नहीं देना है। और भुगतान का टेन्योर आपने 5 वर्ष रखा, तो आपकी जो ब्याज है वो, सॉरी, जो ईएमआई है वो 5,833 रुपये पर मंथ आएगी। अच्छा, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपका आधार कार्ड, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ये चेक करने के लिए, एड्रेस प्रूफ आपका, पैन कार्ड, क्योंकि लोन प्रोसेसिंग होगा, और क्रेडिट का जो स्कोर वेरिफिकेशन है वो वहीं से होगा। ओडीओपी सर्टिफिकेट आपके पास, आईटीआई का, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट अगर है तो प्राथमिकता सूची में आप रहेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए होती है एक डीपीआर, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो बच्चों, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है कि जब आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो सीधे से आप बैंक के पास जाएंगे नहीं कि भैया मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दे दो, है ना, ऐसे तो नहीं देगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो जब तक इस चीज़ को समझेगी नहीं कि आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए है, क्या आपका एक पूरी रूपरेखा क्या रहेगी,
किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितने का लेना चाहते हैं, किस परसेंट पे। तो ये एक पर्टिकुलर आपको एक पेपर पे आप अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए कि कितने तक का लोन लेंगे, उसमें कितना आप मशीनरी में लगाएंगे, कितना आप अपना बाकी साज सज्जा में लगाएंगे, ये उनको लिख के देना है। कितने लोगों को आप रोज़गार देना चाहते हैं, ये भी अगर डिटेल आप दे देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो अपना जिला उद्योग होता है, जिला उद्योग कार्यालय है, DIC में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, वहाँ से आप अपना DPR बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने ITI से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी एक किसी न किसी को स्पॉक बनाया हुआ है जो कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि और पर्टिकुलरली अगर एटा की बात करूँ तो अगर आप राजकीय ITI एटा में आते हैं तो फिर आप यहाँ पर आकर DPR अपनी किस तरीके से बनना है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि सिविल स्कोर आपका ख़राब है। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो फिर किस वजह से ख़राब है वो देख लीजिए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और पुरानी अगर मान लो किस्त है उसकी वजह से है, ब्याज की वजह से है, ब्याज लग गई या वो भुगतान नहीं कर पाए, आप उसको फुल मतलब इंटरेस्ट आया, उसको लेट पेमेंट हुआ, उसको नहीं जमा कर पाए, तो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसको कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना सिविल स्कोर अगर आपका 750 से ऊपर है तो आप इजीली अपना लोन जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, गारंटी या सिक्योरिटी की बात अगर करें तो इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी गारंटी आपकी ले रही है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सरकार ही आपकी गारंटर है यहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं। अब देखिए डिटेल, अब हम वो बात करते हैं कि योजना की पूरी रूपरेखा क्या है। 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। किन चीज़ों में अप्लाई करना है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। तो लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 2 सेक्टर आपके पास है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा, 0% ब्याज पर मिलेगा, वो हम बात कर ही चुके हैं। और उसके बाद अगर आप ये पूरा भुगतान कर देते हैं टाइमली, तो सेकंड फेज़ में आपको अब क्योंकि आपने बिज़नेस सेटअप कर लिया है अपना, तो उसके बाद आपको अब बिज़नेस को बढ़ाना है। वहाँ पर भी गवर्नमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है, बैंक आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको 10 लाख तक का कंपोजिट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो ITI के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक सैंपल तैयार किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अगर बिज़नेस आइडियाज़ चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और मोटर मैकेनिक व्हीकल के बच्चों के लिए कुछ सैंपल मैंने तैयार किए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। ठीक है, आजकल आप जानते हैं कि लोहे का काम लगातार कहीं चलता ही रहता है। गेट है, खिड़की, ग्रिल है, लोहे की सीढ़ियाँ, शेड, ये सब बनाने का काम होता है। तो आप इसमें क्योंकि सीज़न दर सीज़न इसमें डिमांड रहती है, तो अगर आप चाहें तो 3 से 4 लाख तक का सेटअप अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो मशीनरी यहाँ पर सामने दी हुई है। और इस तरीके से अगर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी बना देंगे कि ये मेरी ये मैं आप काम करना चाहता हूँ, इतनी मेरे पास जगह है और इतने तक का लोन चाहिए है, क्या क्या मशीनरी चाहिए, ये सब आप उसमें प्रोवाइड कर देंगे तो आपका DPR अच्छा बन जाता है। तो इसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन से आपने फिर ट्रेड में किया हुआ है तो आप चाहें तो आपके लिए जो होम अप्लाइंसेस वगैरह जैसे कूलर, पंखे, मिक्सर, इनका रिपेयरिंग और छोटे से इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल असेंबल करने का सर्विस सेंटर आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 2.5 से 4 लाख तक का आप अपना सेटअप बना सकते हैं और जो मशीनरी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए योजना में एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जगह होनी चाहिए। जगह आपको लोन लेकर जगह नहीं लेनी है, आपके पास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए जिससे कि आप अपना DPR में दिखा के और उसे ईज़िली एक्सेसिबल हो सके वो आपके लिए। ठीक है, कोपा में जो बच्चे कंप्यूटर से हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फोटोस्टेट और इससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और एक जनसेवा केंद्र आप अपना खोल सकते हैं जिसमें कि बैंक से संबंधित कोई भी जो सेवाएं हैं वो आप वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कुछ आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 1.5 से 3 लाख तक का
आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद जो एमएमबी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये है कि अब बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि काम सीख चुके हैं, अपना काम को बढ़ाना कैसे है, उनके पास उतनी रकम नहीं है, तो वहाँ पर आप बहुत ईजी वे में यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर का कोई भी काम आपको आता है, जो रिपेयरिंग का काम है, वॉशिंग का काम है और स्पेयर पार्ट्स का जो काम अब अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब काम कर सकते हैं। उसमें 4 से 5 लाख तक का आप जो अपना स्टार्टअप है खर्च वो लगभग इतना आएगा और उसी तरीके से आप अपना जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आपको मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये योजना का एक बेसिक जो खाका है वो है, तो इस योजना का आप लाभ उठाइए। अच्छी योजना है, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं इसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते हैं, मैं पाता हूँ कि उन लोगों को पास में इनिशियल अमाउंट नहीं है उसको करने के लिए, काम को करने के लिए, तो उस केस में ये जो योजना है आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी ये हेल्पफुल उनके लिए भी हेल्पफुल रहे और वो भी इससे मदद ले सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।